मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वह है गठिया। गठिया आमतौर से हमारे समाज में एक प्रचलित भाषा हो गई है और कहीं न कहीं जब भी आप इसकी बात सुनते हैं तो हमेशा लगता है कि शायद मेरी बीमारी अब लाइलाज है। किसी भी जोड़ के दर्द को आम भाषा में गठिया बोला जाता है। जैसे ये मैं अगर घुटने की हड्डी आपको दिखा रहा हूँ तो भारतीय परिवेश में घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण है क्योंकि हम भारतीय शौच का जो इस्तेमाल करते हैं, पालथी मार के जो बढ़ते हैं, तो इसके कारण ये घुटना मुड़ने में बहुत ज़्यादा घर्षण होती है। जब घर्षण होता है तो गद्दा जो होता है दो हड्डियों के बीच में, वो धीरे धीरे करके रुखड़ापन होते होते खत्म हो जाता है और दो हड्डियां रगड़ाने लगती हैं और दर्द होता है। उम्र के साथ जो दर्द होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा एक है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इसलिए बहुत बार कुछ माता पिता पूछने आते हैं कि हमारा बच्चा तो 4 साल का है, उसको इतना दर्द क्यों हो रहा है। उसमें भी आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, रूमेटिक फीवर हो सकता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे केवल उम्र दराज लोगों की, 45 वर्ष या 50 वर्ष से ऊपर के लोगों की, जिनके कि घुटने में दर्द होती है, दर्द होता है, सूजन होता है, कड़कड़ाहट होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है। अगर घर की महिलाएं हैं तो वो घर में पोछा नहीं लगा पाती हैं, पुरुष हो तो वह अपने समाज में जब कार्य करने निकलता है तब उसको परेशानी होती है। हम लोग को ध्यान देना है किस तरह से इस बीमारी को पहले रोका जाए। सबसे ज़रूरी है वज़न को कम रखना। जितना ज़्यादा वज़न बढ़ेगा उतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा इस घुटने पे, उससे आपके ये जो भी सतह है वो और रुखड़ी होती जाएगी। दूसरा आपको है पौष्टिक भोजन, जिसमें कि कैल्शियम अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, इसलिए दूध का सेवन हर उम्र में हमेशा सब लोगों को करना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लीजिए। फ्रेश ताज़े सब्जियां, ताज़े फल का उपयोग ज़रूर करें। दवाओं का जो उपयोग है वो हमेशा चिकित्सक की निगरानी में कीजिए। अपने मन से दवाओं का अगर उपयोग करते हैं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल अगर आप हैं तो आप हर तरह से व्यायाम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, तैर सकते हैं। पानी में तैरने से घुटने का बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। लेकिन अगर आपको तकलीफ हो तो कभी भी ट्रेडमिल का इस्तेमाल मत कीजिए। आप घर में ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पैर जो सतह है वो लगातार पड़ता है, उससे भी यहाँ दबाव पड़ता है, उससे परेशानी बढ़ेगी। धूम्रपान कम करें, शराब का सेवन कम करें। अब इलाज की जो बात होती है, हमेशा चिकित्सक निगरानी में रहिए। अगर चिकित्सक आपको किसी तरह की दवाएं देता है तो उसका अपने हिसाब से उपयोग जितना भी समय के लिए बोला गया है ज़रूर करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और भारतीय परिवेश में देखा गया कुल्हे का जो है वह कम होता है, तकलीफ घुटने का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पहले इसको लाइलाज बीमारी बोली जाती थी, आज देखा जा रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत अच्छे ढंग से इलाज हो सकता है। लेकिन आपको चिकित्सक के देख रेख में इलाज लेनी है। अच्छी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं। अब कभी नहीं सोचना है कि लाइलाज है बीमारी। एक हमेशा बातें आती हैं कि मैं दवाओं का सेवन करूंगी तो मैं किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि दवाओं का उपयोग उसी को कराया जाता है जिसमें बीमारी हो। आम जनता, नॉर्मल आदमी को हम लोग कभी दवाएं नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर बीमारी है तो आप बीमारी की इलाज ज़रूर कीजिए। जैसे कि आपको उच्च रक्तचाप है तो आप दवाएं लेती हैं, ब्लड शुगर ज़्यादा है तब आप दवाएं लेती हैं। उसी तरह अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ेगी। दवा लेके रहिएगा तो आपकी किडनी, लिवर सब ठीक रह सकती है। दवा नहीं लीजिएगा तो सारा बीमारी आपको अपंग बना सकता है। आप बिस्तर पे चले जाइएगा, हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा। वही औरत जो कि अपने पति के लिए आटा भी नहीं सान सकती है, सब्जी भी नहीं काट सकती है, वो मोबाइल को भी यूज़ नहीं कर सकती है। इसलिए दवाओं का उपयोग कीजिए जिससे जोड़ों का विकृतिपन नहीं होगा। तो ये मेरा संदेश है कि आप चिकित्सक पर विश्वास कीजिए। अगर आपको जोड़ों पर दर्द है तो कृपया कर अपने डॉक्टर से समय पर जाके उसकी निगरानी कराइए, एक्सरे कराइए, खून जांच कराइए और अगर कोई इलाज बताया जाता है तो इलाज ज़रूर करें।